हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भी आप लोग। क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। हम जानेंगे क्या रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। और इससे पहले मैंने आपको कोरोजन के बारे में पढ़ाया था कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे इसको कि सपोज आपके पास एक सरफेस है, एक मेटल है, एक आपके पास क्या है, एक मेटल है। मेटल में मैं आपको कह सकता हूँ कि मेटल आपका क्या है, Fe है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, ठीक। सपोज ये मेटल की जो सरफेस है किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वाटर के कांटेक्ट में है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि CO2 के कांटेक्ट में है, ठीक। तो जैसे ही जो मेटल की सरफेस है वो एयर को, वाटर को या फिर किसी गैस को एक्सेप्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी या उसके कांटेक्ट में आ जाएगी, जैसे ही इसको एक्सपोज करेगी, तो क्या होगा कि इस मेटल का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, जो मेटल की सरफेस है उसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, एक ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ब्राउन, रेडिश ब्राउन, कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर्ड, रेडिश ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, रस्ट कहूंगा। और हम इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो सकता है, स्क्रैच, इजीली क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है। इसको हम इजीली क्या हो सकते हैं, हटा सकते हैं। उससे क्या होगा भाई, मेटल की जो स्ट्रेंथ है, मेटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी। मेटल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, इट इज द स्पेसिफिक केस ऑफ कोरोजन। इसका आपका एक कोरोजन का क्या है, स्पेसिफिक केस है। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे कि यहीं पर लिख देता हूं, व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल exposed to air, water, CO2, etc., it gets oxidized and its surface has a brown color, reddish brown colored substance is known as rust। अब इसकी रिएक्शन देखेंगे कि जो रस्ट बनने की जो फॉर्मेशन है, किसी भी यहाँ पर जो आयरन की जो सरफेस है, Fe की जो सरफेस है, इस पर जो रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, उसकी रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन की बात करेंगे तो ये आपका Fe मेटल है और ये आपकी O2 है, किससे मिली है, हमें एयर से मिली है। और यहाँ पर आपका H2 वाटर मॉलिक्यूल है, इसको आप कह सकते हैं मॉइस्ट, एयर से मिला है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी क्या होगी, फेरिक हाइड्रेट की, फेरिक ऑक्साइड,
फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा? ये हाइड्रेटेड होगा क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है। इसको बैलेंस कर लीजिए और यहाँ पर 2, और इसको हम क्या कहेंगे? रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम रस्ट कहेंगे। ठीक भाई, ये तो आपकी क्या थी? रस्ट की फॉर्मेशन थी। और इसका जो कलर है वो कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन कलर। भाई हर मेटल के लिए जो रस्ट का जो कलर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे कॉपर का, कॉपर में क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। तो ऐसे ही क्या आपका Fe मेटल में क्या, आयरन में जो रस्टिंग हो रही है उसका जो रस्ट का जो कलर होगा कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आयरन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द आयरन रस्टिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। फैक्टर्स which promote the rusting। ठीक भाई, सबसे पहला कि आपका फैक्टर्स कौन कौन से जो है कि जो रस्टिंग को प्रमोट करेंगे, रस्टिंग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट क्या आपका? प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि कोई भी मेटल जब एयर की प्रेजेंस में आएगी, मतलब एयर को एक्सपोज करेगी, तो एयर में क्या होता है? वाटर होता है, ये सब चीजें होती है, मॉइस्चर होता है। तो उससे क्या होगा? रस्टिंग की जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। दूसरा आपका है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। थर्ड आपका प्रेजेंस ऑफ CO2। अब CO2 का फंक्शन क्या है यहाँ पर? देखिए CO2 क्या है कि भाई CO2 क्या होगी? वाटर के साथ CO2 क्या बनाता है? वाटर के साथ क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बोनिक एसिड किसकी तरह वर्क करता है? ये वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट। और किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में आने पर क्या होने लगता है? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है। तो ये आपका जो CO2 है ये क्या करेगा? रस्टिंग की जो फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। भाई अगर किसी भी मेटल में इम्प्योरिटी ज्यादा है तो उसकी जो रस्टिंग होगी क्या हो जाएगी? उसका जो कोरोजन होगा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और उसमें अगर प्योर मेटल है तो उसका उतना ज्यादा कोरोजन नहीं होगा देन कंपैरिजन ऑफ प्योर मेटल। और आपका फिफ्थ वन है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल आपके NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इनकी प्रेजेंस में भी आने पर कोई भी किसी भी मेटल का जो कोरोजन होगा वो क्या होगा? रस्टिंग की फॉर्मेशन होगी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, जो 5 फैक्टर्स हैं, क्या करते हैं? कोरोजन को प्रमोट करते हैं, रस्टिंग को प्रमोट करते हैं, और उनकी वजह से रस्टिंग क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये आप जल्दी से नोट कीजिए। Now next,
प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आपका, बाय पेंटिंग। अगर किसी मेटल पर पेंट कर दिया जाए, अगर किसी मेटल पर क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, जैसे कि ये मेटल है आपकी और इस पर मैं क्या कर देता हूं, पेंट कर देता हूं, या मैंने इस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक, ये क्या कर दिया, मैंने पेंट कर दिया। अब पेंट करने से क्या होगा कि जो वाटर का, एयर का जो कनेक्शन है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से उसका जो कोरोजन होगा, उसका जो रस्टिंग की फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपकी जो मेटल है वो क्या होगी, बिल्कुल सेफ रहेगी। बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। भाई आपने मेटल की सरफेस पर यहाँ पर क्या लगा दिया, ऑयल लगा दिया, या फिर क्या लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। ग्रीस लगाने से भी क्या होगा कि जो एयर का, वाटर का, फिर अदर गैसेस का जो कांटेक्ट है वो क्या होगा, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो आपकी मेटल है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेफ रहेगी। जनरली क्या होता है कि जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं, जो मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है इंडस्ट्री में, उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो उनको सेफ रखने के लिए, फ्री फ्रॉम रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं और क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेफ रहते हैं, उन पर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती। थर्ड वन की बात करेंगे तो आपका होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भाई कुछ मेटल्स आपकी ऐसी मेटल्स हैं जिनकी हम प्लेटिंग करते हैं, जैसे कि निकेल। निकेल की प्लेटिंग करते हैं, एक मेटल होता है निकेल। जैसे कि क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोम प्लेटिंग। जैसे कि टिन है, इसको हम कहते हैं टिन प्लेटिंग। भाई कहने का मतलब है कि एक मेटल के ऊपर एक ऐसी मेटल की हम प्लेट चढ़ा देते हैं, उसकी हम कोटिंग कर देते हैं, उसकी हम प्लेटिंग कर देते हैं कि जिससे जो नीचे वाली मेटल है जिसको आपने कोरोजन से बचाना है, तो वो क्या रहेगी, आपकी बिल्कुल सेफ रहेगी। और इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। 1 मिनट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आया आपको। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या है, मैंने आपको बताया था, एक ऐसी मेटल की हम प्लेट चढ़ा देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं कि जिस पर जो है जंग नहीं लगता है, यानी कि जो नीचे वाली जो मेटल है जिस पर आप प्लेटिंग कर रहे हैं, जिसकी सरफेस पर आप क्या कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, तो वो वाली मेटल क्या हो जाएगी, आपकी बिल्कुल सेफ हो जाएगी। सपोज जैसे कि आयरन है, आयरन को आपको रस्टिंग से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकेल की कोटिंग कर रहे हैं, निकेल की प्लेटिंग कर रहे हैं। ये आपकी एक प्लेट चढ़ा दी मैंने, यहाँ पर एक लेयर बना दी, इसके ऊपर ये आपकी मेटल है आयरन, ठीक। तो ये निकेल प्लेटिंग कर दी मैंने इसको, तो ये आपकी जो मेटल है क्या होगी, बिल्कुल सेफ हो गई है और इस पर क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा। और इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कि
जिस मेटल को आपको बचाना है रस्टिंग से, उस पर हम एक ऐसी मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं। तो निकल, क्रोमियम और टिन जो है आपके, निकल से आप निकल की प्लेटिंग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निकल प्लेटिंग कहेंगे, या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग करेंगे तो आप कहेंगे उसे क्रोम प्लेटिंग कहेंगे, या फिर अगर टिन की प्लेटिंग करेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, टिन प्लेटिंग कहेंगे। तो ये जो मेटल्स हैं हम इनकी क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, इनसे क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर, गैल्वेनाइजेशन। फोर्थ फैक्टर क्या है आपका भैया, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि एक मोर एक्टिव मेटल होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, तो उसकी कोटिंग क्या करते हैं हम किसी भी मेटल पर, उसको रस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। और इसमें एक मेटल यूज होती है जिसका नाम है जिंक। क्या नाम है जिसका, जिंक मेटल है। जिंक की कोटिंग करेंगे तो मैं कह सकता हूं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ a thin layer of more reactive metal, zinc on the surface of iron sheet is called galvanization। इसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। ठीक, अब गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, यानी कि जो प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन का, जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो पहला तो आपका डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मान लिया कि जिसकी हमें कोटिंग करनी है, जिस भी मेटल की हमें क्या करना है, कोटिंग करनी है, उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट यानी लिक्विड फॉर्म में उसको हम बना लेते हैं, उसको मेल्ट करके क्या कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में कर लेते हैं। और जिस मेटल पर कोटिंग चढ़ानी है उसको हम क्या करते हैं, उसमें डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उसको हम एक रोलर से पास कराते हैं। तो जो रोलर होता है, जो एक्सेस, जो उसमें एक्सेस जिंक लगा हुआ है, वो क्या होता है, बिल्कुल निकाल देता है, उसको हटा देता है। तो एक हमें क्या मिलती है, यूनिफॉर्म लेयर मिलती है उसकी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपिंग मेथड कहते हैं। और आपका जो सेकंड मेथड है वो आपका क्या है, सिराडाइजिंग मेथड। सिराडाइजिंग मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें जिंक से गैल्वेनाइजेशन करना है, जिंक की कोटिंग चढ़ानी है, मेटल पर जिंक की कोटिंग चढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, जिंक मेटल है उसको हम पहले क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में लेके आएंगे। और वेपर फॉर्म में लेने के बाद क्या करेंगे, जिस पर आपको कोटिंग करानी है उस पर क्या करेंगे, उस जिंक की जो वेपर है उसको क्या कराएंगे, आप कंडेंस कराएंगे। और कंडेंस करने से क्या होगा कि उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर आपको मिलेगी। और इस तरह से क्या होगा कि जिंक की कोटिंग हो जाएगी। और जिंक की कोटिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए थिन लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन शीट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन है आपका एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कभी कभी। फिफ्थ पॉइंट, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक भाई, एनोडाइजिंग में क्या होता है कि जो एल्युमिनियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल के ऊपर हम किसकी लेयर चढ़ाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। भाई ये आपकी एल्युमिनियम मेटल है Al, ये आपकी क्या होगी? इसकी सरफेस हो गई। और इस पर मैं जो कोटिंग कराऊंगा Al2O3, कोटिंग ऑफ Al2O3 की जो मैं कोटिंग कराऊंगा, तो कोटिंग कराने के बाद ये कोटिंग कर दी हमने। ये Al2O3 की हमने क्या कर दी? कोटिंग कर दी। और कोटिंग करने से क्या होगी? जो आपकी एल्युमिनियम मेटल है वो क्या होगी? आपकी कोरोजन से क्या होगी? सेफ हो गई है, उस पर कोरोजन नहीं लगेगा। तो जो एनोडाइजिंग प्रोसेस में एल्युमिनियम की सरफेस पर, एल्युमिनियम मेटल की सरफेस पर हम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट की बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, द प्रोसेस ऑफ depositing a thick layer of aluminum oxide, a thick layer of aluminium oxide Al2O3 on an aluminum object, on an aluminium object by making it anode, by making it anode and subjecting to electrolysis, subjecting to electrolysis with dilute sulfuric acid, with dilute sulfuric acid is called anodizing, is called anodizing। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक, और लास्ट वन आपका जो फैक्टर है, एलॉइंग। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एलॉय बताया था कि जो एलॉय है उससे भी हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को रोक सकते हैं। भाई जैसे कि भाई एलॉय क्या है कि दो या दो से ज्यादा मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या आपका एलॉय है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? जो आपका कोरोजन है उसकी प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल रोक सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे आजकल जो बाइक्स वगैरह आ रही हैं, जो टू व्हीलर्स आ रहे हैं, उसमें जो एलॉय व्हील आ रहे हैं, और पहले जो आते थे बिल्कुल मेटल, प्योर मेटल के आते थे, उनमें रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती, जंग लग जाता था। बट आज की डेट में जो ऐसा नहीं हो रहा है, जो व्हील्स है उसमें जो रिम पड़े हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? एलॉय के बने हुए। तो सब क्या है? एलॉय व्हील है। तो इससे भी क्या हो सकता है कि आपकी जो रस्टिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। The process to make alloy
by mixing two or more metals homogeneously is called alloy. Which prevents the formation of rust or रस्टिंग प्रोसेस। इससे हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग की प्रोसेस को क्या करते हैं, बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग बार बार वीडियोस को देखें। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, और आफ्टर वाचिंग या बिफोर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।